नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है 3 वाटर बकेट्स। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आप सब घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम 3 खाली बकेट्स लेते हैं और एक एक करके पहली बकेट में बर्फ़ का पानी यानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी डालते हैं, दूसरी बकेट में गर्म पानी और तीसरी बकेट में नॉर्मल पानी लेते हैं यानी टैप वाटर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों बकेट्स जिनमें गर्म पानी है और ठंडा पानी है दोनों को लेते हैं और ठंडे पानी में अपना लेफ़्ट हैंड डालते हैं और सेम टाइम पर गर्म पानी में अपना राइट हैंड डालते हैं और कुछ देर इनमें हाथ डाले रहते हैं, राइट। इसके बाद जो नॉर्मल वाटर वाला बकेट है हमारे पास, अपने दोनों हाथ उस नॉर्मल वाटर में डालते हैं। सोचिए आपको कैसा फील होगा। प्रैक्टिकल आप सोच सकते हैं। आपके राइट हैंड को, जिसको हमने पहले गर्म पानी में डाला था, ये पानी ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली पहले वाली बकेट में इस पानी से टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर का पानी था, तो इस पानी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है, इसलिए हमें राइट हैंड पे ठंडा महसूस होगा। अतः हमें ऐसा लगेगा कि हमने सीधा हाथ ठंडे पानी में डाला हुआ है। उसी तरह जब हमने पुरानी बकेट में लेफ़्ट हैंड ठंडे पानी में डाल रखा था, बर्फ़ के पानी में डाला हुआ था, तो कंपैरेटिवली इस बकेट का टेम्परेचर जो नॉर्मल वाटर पर टेम्परेचर है उस बर्फ़ के पानी से ज़्यादा टेम्परेचर है। अतः लेफ़्ट हैंड का जो हाथ है हमारा, लेफ़्ट हैंड है, उसे हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमने गर्म पानी में डाला है। तो एक ही टाइम पर एक ही वाटर में हमें एक हाथ में ठंडा लग रहा है, एक हाथ में गर्म लग रहा है। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं और शायद आप समझ भी रहे होंगे। पर आपने सोचा हमें ऐसा क्यों लगा, जबकि पानी तो नॉर्मल वाटर है और जब दोनों हाथ हम एक साथ डाल रहे हैं तो हमें एक हाथ में ठंडा एक हाथ में गर्म क्यों लग रहा है? वो हमें लग रहा है हमारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से। मतलब आपके राइट हैंड को पहले हमने गर्म पानी में डाला था, तो आपके राइट हैंड को गर्म पानी का एक्सपीरियंस हुआ और लेफ़्ट हैंड को हमने ठंडे पानी में डाला था, तो उसको ठंडे पानी का एक्सपीरियंस हुआ। हमारी बॉडी अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ढाल लेती है। तो जब आपके राइट हैंड को गर्म पानी में डाला था तो राइट हैंड का टेम्परेचर बढ़ गया और लेफ़्ट हैंड को जब ठंडे पानी में डाला था तो लेफ़्ट हैंड का टेम्परेचर कम हो गया। अब जब दोनों को नॉर्मल पानी में डाला तो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर सेम है दोनों हाथों के लिए, लेकिन जो राइट हैंड का पुराना एक्सपीरियंस है वो गर्म था तो उसको ये ठंडा लग रहा है, और लेफ़्ट हैंड का पुराना एक्सपीरियंस ठंडा था, उसको ये गर्म लग रहा है। तो इसी तरह हमारे थॉट्स भी होते हैं। इससे हम सीख क्या सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि इसी तरह हमारे थॉट्स भी वर्क करते हैं। हम जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी इंक्लूड होता है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है और इन अंकल को सर्दी हुई, ये अंकल इन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवाई से अंकल ठीक हो गए। तो इन अंकल का इस डॉक्टर को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा है। मान लेते हैं इन्हीं डॉक्टर के पास एक दूसरा आदमी गया जिसको भी ज़ुकाम था, लेकिन इस डॉक्टर की दवाई खाने के बाद उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। हालांकि उसकी दवाई खाने के बाद तबीयत ख़राब नहीं हुई होगी, बस उस आदमी को उस डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करी, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो अब इन अंकल का इस डॉक्टर को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा है, जबकि जो दूसरा आदमी है उसका डॉक्टर को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि डॉक्टर अच्छा है या बुरा है, क्योंकि एक अंकल को लेके डॉक्टर का एक्सपीरियंस अच्छा है और दूसरे आदमी का डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा एक पूरा एवरेज निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए
इसी डॉक्टर के पास 50 लोग गए, 50 लोगों में से 40 लोगों का एक्सपीरियंस उस डॉक्टर को लेके अच्छा है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर अच्छा है। और 40 में से मान लीजिए 50 में से हमने माना कि 50 में से 30 लोगों का डॉक्टर को लेकर एक्सपीरियंस बुरा है, तो हम बोल देंगे डॉक्टर अच्छा नहीं है। जो हमारी रेटिंग होती है, जो हमने कई बार देखा होगा, आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि 5 स्टार में से 4 स्टार मिले हैं और इतने लोगों ने दिए हैं, या 5 स्टार में से 3 स्टार मिले इतने लोगों ने दिए हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि कितने लोगों का एक्सपीरियंस उस डॉक्टर के साथ कितना अच्छा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये ट्रक कहीं जा रहा है, ठीक है, अचानक से रास्ते में काली बिल्ली आ जाती है। ये ट्रक क्या करता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि इसे डर लगता है, खतरा महसूस होता है, मिसफॉर्चून लगता है, दुर्भाग्य लगता है। पर ऐसा क्यों लगता है? उसके पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से। पुराने एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि उसके साथ ऐसा हुआ हो, पुराने एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से। किसी ने उसको कुछ कहा, लोगों ने उसको ये बात बताई है। क्योंकि हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने काली बिल्ली रास्ता काट जाने के बाद रास्ता क्रॉस किया हो और हमारे साथ कुछ बुरा हो गया हो? शायद आप सब जो सुन रहे हैं उनमें तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते होंगे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें रुक जाना चाहिए। क्यों करते हैं हम ऐसा? हमारे तो पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कहीं से सुना हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, किसी ने हमें बताया कि उनके किसी रिलेटिव के साथ या उनके किसी जानकार के साथ ऐसा कुछ हुआ था। यानी क्या हुआ, हमारे पुराने एक्सपीरियंस या हमारी पुरानी नॉलेज, जो भी हमें पता है, उसके बेसिस पे हमने एक कंक्लूज़न निकाल लिया कि हाँ भाई, अगर काली बिल्ली रास्ता काटती है तो ऐसा होता है। उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, उस बारे में तो हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं, हम जो भी बात बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज झलकती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। क्योंकि किसी बड़े महापुरुष ने कहा है, नॉलेज का मतलब, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप किताबों को रट के पास हो जाओ। पढ़ने का मतलब है आप अपने माइंड को ओपन करो। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप अपने अंदर लोगे, पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड ओपन होगा, उतने अच्छे आप डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, तो जितनी आपको नॉलेज होगी उतने ही अच्छे आप डिसीजंस ले पाओगे। आपने देखा होगा जो भी बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए, हमेशा उनको बुक्स पढ़ने की हैबिट थी, इसीलिए शायद वो पास्ट में इतने अच्छे डिसीजंस ले पाए कि हम उनको अभी भी याद करते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी कहानी थी। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। बढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।